जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर ईच लूप की, या यूं कह लें कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम किसी एरे के अंदर जो है वो लूप वगैरह लगा सकते हैं। इससे पहले हम PHP में 3 लूप जो हैं वो देख चुके हैं, वाइल लूप, फॉर वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप। यहाँ हम एक और लूप फॉर ईच लूप की बात करते हैं, जो कि ख़ास तौर पर किसी एरे के एलिमेंट या कीज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी एरे में लूप लगाने के लिए ये बेहतरीन लूप है। हम किसी एरे में लूप लगाने के लिए दूसरे लूप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिसाल बनाता है जिसमें फॉर लूप हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक डेज के नाम से वेरिएबल बनाया और फिर इसको एरे बना दिया, और इसमें मैंने उसी तरीके से सैटरडे, संडे, मंडे डेज के दिनों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फॉर लूप जो है वो लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर ही मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप के जब तक आई छोटा हो 7 से तो इंक्रीमेंट करो और यहाँ पे डेज उसकी आई इंडेक्स नंबर इस तरह से लेते रहो। इसको इको करा रहे हैं, सेव करके प्रिंट करा के ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब उसने नाम ले लिए हैं। फॉर लूप ये हमने एरे के अंदर लगा लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सादा सा प्रोग्राम है ये। ठीक, अब हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं और एक एसोसिएटिव एरे की एलिमेंट और कीज़ दोनों हासिल करते हैं। इसमें तो सिर्फ हमने 0, 1, 2 इंडेक्स नंबर के ज़रिए वैल्यू लेनी थी, इसलिए हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया। लेकिन अगर किसी एसोसिएटिव एरे हो और उसके अंदर इंडेक्स नंबर हमारे नंबर के बजाय उसमें हमने खुद अपनी वैल्यूज़ दी हुई हों, स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए हमें फिर फॉर ईच लूप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स मैं आपको बता दूं। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल आएगा जो कि हमारा लूप होगा, उस लूप का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे एज आएगा, एज के बाद ये कीज़, और फिर ये साइन ऐसे ही होगा और वैल्यूज़ होंगी, ये भी ऐसे होगा। बाकी कोड हमारा यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो एक पहले एरे बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे इसी एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी के अंदर काम करते हैं। ये फॉर लूप में हमने किया था, अब इसको बंद कर देते हैं, कमेंट कर दिया, और फॉर लूप के बजाय यही चीज़ हम फॉर ईच लूप के अंदर करते हैं। तो देखें कैसे होगा ज़रा, कि फॉर ईच और डॉलर डेज, आगे डेज एज, और फिर इसको डे कर दिया। ठीक है, उधर डेज में एस है, तो ये तो वही नाम आएगा हमारे पास जो यहाँ पे हमें एरे को हमने दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ये कह रहे हैं कि डेज जो है उसको एज डे के कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल यहाँ पे जो नाम देंगे उस नाम को हमें यहाँ पे इको कराना होगा। सेव करके इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो सेम रिजल्ट है। फॉर का भी, फॉर लूप का भी सेम रिजल्ट है और फॉर ईच का भी सेम यही रिजल्ट है। लेकिन अगर हम कीज़ यानी एसोसिएटिव एरे के इंडेक्स भी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें फॉर ईच लूप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जिसका सिंटैक्स मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें तो सिर्फ सिंपल सा ये जो है की मालूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसकी की और वैल्यू दोनों चाहिए हो तो फिर हमें इसका दूसरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और वो जो डेज वाला हमारे पास वेरिएबल था उसको मैंने एज एसोसिएटिव एरे जो है वो बना दिया है। ठीक है, इसमें सैटरडे, संडे, मंडे इस तरीके से आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे एक फॉर ईच लूप जो है वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ताकि इसकी जो एसोसिएटिव की कीज़ हैं वो हमें मिल जाए। फॉर ईच के बाद यहाँ पे हमने लगाया डेज, जो कि वेरिएबल का एरे का नाम है। उसके बाद एज शॉर्ट हमने कर दिया, शॉर्ट यहाँ पे कीज़ आ रही हैं, इसकी जितनी कीज़ है ये कीज़ हैं, यहाँ पे की आ रही हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, की भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया इसको ताकि हमें समझ में आ सके कई शॉर्ट नेम है इसके। और यहाँ पे फिर हमने इसको कर दिया फुल नेम, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर शॉर्ट ले रहे हैं, शॉर्ट इज इक्वल टू फुल नेम, और इसको जो है वो सेव करते हैं। यहाँ देखें तो ये देखिए, अब शॉर्ट नेम और फुल नेम दोनों आ रहे हैं, जैसे ये एरे बना हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। ये बता दूं आपको, जहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है यहाँ पे
एक्चुअली कीज आती हैं, और यहाँ पे हमें कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल बनाना होता है। इसी तरह नेम की जगह पे भी यहाँ वैल्यूज आती हैं, और यहाँ पर भी हमें कोई टेम्परेरी आर्जी तौर पे वेरिएबल का नाम देना होता है। ठीक है, असल जो चीज़ है वो इसमें यहाँ पे ये एरे है हमारा, एरिया का जो जिस एरे की वैल्यू चाहिए उस एरे का नाम यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसी फॉर ईच लूप को मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिछली वाली मिसाल में से मैंने ये ले लिया है, और मल्टी डायमेंशनल एरे हमारा वही, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इम्प्लाइज है, इम्प्लाई में 1 2 3 इम्प्लाई हैं, और फिर उसके बाद इनका एरे है जिसमें नाम, डिजिग्नेशन, एज है। अब मैं इसके अंदर फॉर ईच लूप लगाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्योंकि ये एक एरे के अंदर एक और एरे है, तो इस वजह से हमें भी फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच लूप लगाना होगा। जिस तरीके से हम नेस्टेड लूप हमने बनाया है, ये भी सेम वही चीज़ है। जिस तरह नेस्टेड लूप हमने फॉर ईच वगैरह में फॉर लूप में पढ़ा था, इसी तरह ये नेस्टेड लूप है फॉर ईच लूप का। मल्टी डायमेंशनल का भी एरे के अंदर एरे है, तो यहाँ पे भी लूप के अंदर लूप है। तो सबसे पहले लूप में हमने एम्प्लॉयज का जो एरे है, ये उस एरे को लिया और उसको हमने कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंट करा रहे हैं, पैराग्राफ बना रहे हैं, फिर एम्प्लॉय एज अ की, और उसको इज इक्वल किया फाइनल वैल्यू के। ठीक है, यहाँ पे फिर की और फाइनल वैल्यू आ रही है, इसको सेव करें। तो अब देखें क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये देखिए, इसका नेम जाहिद अली, डिजिग्नेशन 32, फिर नेम, डिजिग्नेशन, एज, फिर नेम, डिजिग्नेशन, एज, तीनों की हमारे पास आ रही है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं एरे के अंदर, किस तरीके से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं एरे के अंदर, और फिर किस तरीके से हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल नेस्टेड लूप के तौर पे मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर करते हैं।